हेलो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे आप स्टेट एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम, जैसे यूपी के अगर देखा जाए यूपी पुलिस हो गया या यूपीएसआई एग्जाम हो गया, सीसेट आप लोग बैठते हैं, या रेलवे का एग्जाम हो गया। अभी अपकमिंग एग्जाम जो है वो रेलवे का ही है। तो आप सभी लोगों को डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इसका एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो ये रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें आप सभी लोगों को बताऊंगा, ताकि आप सभी लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों को ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप सभी लोगों की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि चार जो है वो मेन डायरेक्शन होती है और चार जो है वो सब डायरेक्शन बोलते हैं, जिसको उपदिशाएं बोलते हैं। अब चार मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती है और कहां पर होती है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर बताता हूं, यहां पर ये जो है इसको बोलते हैं उत्तर, मतलब नॉर्थ, और ये यहां पर होते हैं साउथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं दक्षिण। ऐसे यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, ये चार मेन डायरेक्शन, ठीक है, चार मेन डायरेक्शन। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। मतलब आप सभी लोगों ने देखा कि नॉर्थ और ईस्ट जो है ना, ये मेन डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट क्या है, एक सब डायरेक्शन, मतलब जिसको उपदिशा बोलते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ऐसे यहां पर आप लोग ध्यान से देखें तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा। देन यहां पर आप लोग चेक करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? तो आपने देखा नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन थी, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये एक सब डायरेक्शन है, उपदिशाएं जिसको बोलेंगे। आप सभी लोगों को बता देते हैं कि तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, तीन टाइप के। कौन कौन सा? पहला टाइप जो होता है वो पजल बेस्ड, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा पजल वाला। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पॉइंटिंग पे, एंगल बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन बनता है एंगल बेस्ड, और तीसरा जो बनता है वो बनता है आप लोगों का शैडो बेस्ड। तो आपने देखा कि पहला टाइप जो बनेगा वो पजल, मतलब एक कहानी टाइप में आप लोगों को दिया जाएगा कि राम जो है वो 10 मीटर उत्तर की दिशा में जा रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और फिर 5 मीटर चलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पजल बेस्ड कहलाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एंगल बेस्ड, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बनता है आप सभी लोगों को कुछ एंगल वगैरह दिया जाता है, और अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। और तीसरा जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता है परछाई पे आधारित, जिसको बोलते हैं शैडो, ठीक है, परछाई पे आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, ठीक। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर बोला क्या गया है कि अपने घर से चलना शुरू करने के बाद राम कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलकर हॉस्पिटल पहुंचता है। यदि उसके घर और हॉस्पिटल के बीच की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है, तो राम प्रारंभ से पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की। ये आपने क्वेश्चंस पढ़ा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया, हिंदी में भी दिया गया। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो जानकारी दी गई है, आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, जानकारी आप सभी लोगों को दी गई कि अपने घर से चलना शुरू करने के बाद राम कुछ मीटर पूर्व चलता है। मान लो कि यहां से इसका घर है, ये घर है, एक पॉइंट है, और राम जो है ना वो पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, पूर्व डायरेक्शन में गया। फिर क्या बोला गया है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। आप सभी लोगों को हमेशा ध्यान से देखना है कि यहां पर बोला गया दाईं, तो मतलब यहां पर कहां, नीचे तरफ जाएगा, ठीक है। दाईं ओर का मतलब आप सभी लोग यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की दिशा की ओर, और जहां पर लेफ्ट लिखा होगा वहां पर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखें, पूर्व की तरफ जा रहा था, और जहां पर राइट की बात आई तो मैंने एक क्लॉकवाइज रोटेट किया। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, फिर बोला गया और 60 मीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस मेंशन की गई है, कितनी, 60 मीटर। ये डिस्टेंस मेंशन नहीं की गई है।
इसी तरीके से अगर आपको यहां पर ध्यान से देखेंगे, फिर बोला गया है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो 30 मीटर चला, ठीक। फिर क्या बोला गया, 30 मीटर चलता है, अंत में वो है पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चलता है। क्लियर हो गया? अब बोला क्या गया है, यदि उसके घर और हॉस्पिटल के बीच की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है। आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ये घर है, यहां पर घर था और ये क्या है, हॉस्पिटल है। मतलब यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी दी गई ना, वो कितनी दी गई है, 150। यस सर, तो 150 मीटर। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है, ये 40, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्वायर 416 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 16 9 25, मतलब 2500 हो जाएगा और उसका रूट हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। मैंने डायरेक्ट आप सभी लोग यहाँ पर सीधा स्क्वायर करके रूट लगा के इस तरीके से निकाल सकते हो 50, ठीक है ना। ये 50, अब ये 60। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग को बताना है ये कितना है। अगर ये 50 है, पूरी डिस्टेंस कितनी 150 है, तो ये 100 हो जाएगी। और यहां पर आप लोगों को ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप सभी लोग इसका भी निकाल सकते हो। ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कैसे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वही लगाते हैं ना, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6400 होगा कि होगा, यहां पर 3600 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 64 और 36, ठीक है। इस तरीके से 10,000 रूट हटेगा तो भाई कितना बचेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 80 और ये कितना आ जाएगा, 60। ये 50 मैंने कैसे निकाल लिया था भाई, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, 1600, तो ये कितना हो जाएगा, 2500। बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये 80 हो गई, ये 60 हो गया और ये कितना यहाँ पर 100। तो आप लोगों को ये बताना था कि तो राम प्रारंभ से पूर्व की ओर कितनी दूरी तय करता है। तो राम जो है प्रारंभ की ओर पूर्व की ओर कितनी दूरी तय करता है, 80। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर बोला गया कि एक आरंभिक बिंदु से ए और बी चलना आरंभ करते हैं। ए अपने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बी अपने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री और 2 किलोमीटर चलता है। बी घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, ये बताना। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़े, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि एक पॉइंट है, आरंभिक बिंदु मान लीजिए पॉइंट है, यहां से चलना शुरू करते हैं। कौन, ए और बी, दो लोग रहते हैं। ए जो है वो अपने पूर्व, तो मैंने आप सभी लोगों को डायरेक्शन बताई थी ना, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या है पूर्व, ईस्ट, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये क्या है पश्चिम। तो क्या बोला गया कि ए अपने पूर्व 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब यहां से 2 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में चला जाता है, 2 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व डायरेक्शन में। बी अपने दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर आएगा, दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है, यात्रा करता है। ए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी की दिशा में कहां, तो मैंने आप सभी लोगों को अभी पहला क्वेश्चन जब मैं करा रहा था तो आप सभी लोगों को बताया था कि घड़ी की दिशा आ जाए क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये होता है क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड आप लोगों को मुड़ना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, तो मतलब राइट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और जहां पर कितना 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और यहां पर बोला गया कि बी जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं ओर मुड़ता है, मतलब बाएं ओर मुड़ेगा तो यहां पर आएगा, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चल गया, और यहां पर ए पहुंच गया और यहां पर भी बी पहुंच गया। अब ये बताना है कि आरंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, आरंभिक बिंदु से किस स्थान पर है।
ये आरंभिक पॉइंट था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये एंड पॉइंट है। ये डायरेक्शन बतानी है। मतलब आप सभी लोगों को पता है ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट। मतलब ये कह सकते हो कि बोथ इन साउथ ईस्ट रीजन, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों ही दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। समझ में आता है? ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं तुमको क्वेश्चंस बता रहा हूं। ये पजल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ एंगल वाला भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे एंगल दिए गए हैं, इस तरीके के एंगल आप सभी लोगों को दिए जाएंगे। आप सभी लोगों को मेन ये चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर मेन डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जिस डायरेक्शन के लिए बोला जाएगा उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। उत्तर के लिए तो ऊपर जाएंगे, पूरब तो इस साइड जाएंगे, ठीक है। दक्षिण के लिए बोला जाएगा तो नीचे जाएंगे, इसी तरीके से पश्चिम के लिए बोला जाएगा तो इधर जाएंगे। बात समझ में आ, ठीक है। अब आप सभी लोगों को घड़ी की दिशा बोला जाए तो क्लॉकवाइज बोला जाए तो इसका मतलब राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, और जब एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा ना तो लेफ्ट टर्न लेना है। बस इतना आप लोगों को याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सोमू बिंदु ए से बी की ओर, ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से बी की ओर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है एवं बिंदु सी पर पहुंचता है। उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है एवं बिंदु डी पर पहुंचता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ भी नहीं, सोमू बिंदु ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डायरेक्शन नहीं दी गई है। मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है यहां पर, ठीक है। एक पॉइंट दिया गया आप लोगों को, यहां पर बोला गया कि सोमू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि सोमू ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। मान लो कि एक पॉइंट है, यहां से सोमू ने चलना स्टार्ट किया, यहां से ये एक पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, और बोला गया ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर क्या बोला गया है, वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। एवं बिंदु सी पर पहुंचता है। मान लो यहां से ए पॉइंट से बी पे गया 12 किलोमीटर। अभी डायरेक्शन नहीं पता कि वो उत्तर डायरेक्शन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सी डायरेक्शन में, लेकिन मैंने मान लिया कि यहां ए पॉइंट है और यहां से वो उत्तर डायरेक्शन में गया, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बोला गया कि वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर बोला गया है एवं बिंदु सी पर पहुंचता है, बिंदु सी पर पहुंचता है, उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है, उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर। अब यहां दाएं मुड़ेगा तो यहां पर 6 किलोमीटर। अब क्या बोला गया है, डी पर पहुंच जाता है, ठीक है, डी पर पहुंच गया। अब यहां पर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये एक पॉइंट है। यहां से आप सभी लोगों को बताना है कि ये कितनी दूर है। आप सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते ही होंगे, ठीक है, आप लोगों ने बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखो कि ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 8 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। ये 12 है, ये 6 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 6। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो आप सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हो भाई। ए डी का स्क्वायर और यहां पर मान लो ओ पॉइंट, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए डी ओ का स्क्वायर प्लस मतलब ए ओ का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। यहां पर 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहां पर 6 का स्क्वायर करेंगे, और ये स्क्वायर है तो यहां पर रूट के तौर पे इधर आ जाएगा, और यहां पर 64 प्लस यहां पर 36 ऐड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 100,
और रूट हटेगा तो 10 आ जाएगा, तो मतलब 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आप सभी लोगों को ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये तीसरा टाइप है। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि पहला टाइप जो बनता है वो पजल पे बनता है, दूसरा एंगल बेस्ड बनता है, तीसरा शैडो बेस्ड। इसमें परछाई वाला देखो आया था, परछाई लिखा हुआ है, शैडो। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला पॉइंट मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कराए ना, वो क्या था? पजल बेस्ड क्वेश्चन था, पजल बेस्ड क्वेश्चंस। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एंगल बेस्ड। आपको कुछ एंगल दिए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है शैडो बेस्ड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये शैडो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है परछाई वाले, तो ये तीसरा टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो एक शाम को मेघ और मिलन एक दूसरे की विपरीत दिशा में मुख करके खड़े हैं। ठीक है, अगर मतलब कोई उत्तर देख रहा है तो वो दक्षिण देखेगा, अगर वो पूरब देख रहा है तो वो कहां पर देखेगा? पश्चिम देखेगा। तो आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है कि भाई यहां पर आप लोगों को यहां पर शाम है, देखो तो इसमें दो केस बनते हैं कि अगर सुबह के लिखा होता तो सूर्य कहां होता, तो आप लोगों को पता है पूरब दिशा में होगा। शाम लिखा है तो सूर्य कहां होगा? पश्चिम दिशा में होगा। और सुबह लिखा है तो सूर्य अगर पूरब दिशा में तो उसकी परछाई पश्चिम साइड बनेगी। लेकिन शाम लिखा है तो सूर्य जो है वो सूर्य कहां पर है? पश्चिम दिशा में, उसकी परछाई जो है वो कहां बनेगी? पूरब दिशा में। इसी तरीके से आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, मान लो कि ये आमने सामने इस तरीके से खड़े हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, बस आमने सामने इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एक चेहरा है उन लोगों का, और यहाँ पर जो है वो सूर्य यहाँ पर है, शाम का वक्त है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया गया है, ये परछाई दी गई है, सॉरी ये मतलब शाम का वक्त दिया गया है। और इसकी जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी? इधर बनेगी। शैडो जो है वो कहाँ बनेगा? इधर बनेगी परछाई। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया कि यदि मेघ की परछाई उसके बाएं पड़ती है, यदि मेघ की परछाई उसके बाएं पड़ती है। अब ये कोई भी हो, इसका ये राइट होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। आप अपने आप को कंसीडर करेंगे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये राइट होगा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और यहां पर बोला गया कि यदि मेघ की परछाई उसके बाएं पड़ती है, तो मान लो ये मेघ है और मेघ की परछाई उसके बाएं पड़ती है, ठीक है। तो मिलन जो है वो किस दिशा में देख रहा होगा? तो ये मेघ है तो ये मिलन होगा कि नहीं? और आप लोगों को बताना है कि मिलन जो है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर हो? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना है आप सभी लोगों को, बस इस तरीके से आप सभी लोगों को इसमें लॉजिक लगाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। सुबह के समय नेहा और टॉनी एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। इस समय यदि नेहा की परछाई उसके दाएं है, तब टॉनी का चेहरा किस दिशा में होगा? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले वही करना है, आमने सामने। और यहां पर बोला गया है कि सुबह का वक्त है तो सूर्य जो है वो पूरब दिशा की ओर होगा। वो शाम दिया गया था, इसलिए मैंने वो सूर्य जो है पिछले क्वेश्चन पश्चिम साइड बनाया था। इसकी जो परछाई है वो कहां बनेगी? पश्चिम साइड। और बोला गया है अब यहां पर कोई भी व्यक्ति होगा, लेकिन ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर ये दक्षिण की तरफ देख रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यस। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो भाई बोला गया कि नेहा की परछाई उसके दाएं साइड पड़ रही है, तो दाएं साइड पड़ रही है तो दाएं साइड की, तो नेहा मतलब ये है। और टॉनी जो है, टॉनी तो यही हो जाएगा जब नेहा हो। अब ये बताने कि टॉनी का चेहरा किस दिशा में होगा, तो टॉनी जो है वो कौन सी डायरेक्शन देख रहा है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को क्वेश्चंस करना होता है। समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर पूछा जाता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसके क्वेश्चंस पे। जैसे ये देखो, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी लोग यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग करना है। बताइए। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बोला गया कि राधे श्याम पूर्व में मुंह किए हुए और है 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, पुनः 180 इसी दिशा में मुड़ता है, अंततः वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में मुंह की? ठीक है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला गया पूर्व में, ठीक है, और यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे? घड़ी की विपरीत दिशा मतलब 90 डिग्री, और विपरीत दिशा में पुनः फिर 180 इसी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही कितना घूमता है? 180 और 90 90 कितना होगा? तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 270 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 270 डिग्री। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में वो टोटल 270 डिग्री घूमेगा। अंततः वह घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना घूम रहा है? 45 डिग्री। अब वह कौन सी दिशा में मुख किए हैं? तो आप सभी लोगों को ये बताना है। तो यहां पर मान लो कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और उसका जो चेहरा है वो कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व डायरेक्शन में है। और यहां से आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो आप सभी लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे? मतलब 270 में से अगर 45 को घटाएंगे तो भाई यहां पर कितना हो जाएगा? 5। यहां पर भी कितना हो जाएगा? ठीक है, 5। तो यहां पर 7 और में से, ठीक है, 5 जाएगा तो यहां पर कितना? मतलब 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 डिग्री आ गया। अब 225 डिग्री आया तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पूर्व दिशा में देख रहा था और एंगल किसका बढ़ा है? एंटी क्लॉकवाइज का। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यहां से अगर घूमेगा 180 डिग्री, और उसको फिर 45 डिग्री और घूमना है, मतलब 45 डिग्री और घूमना है, मतलब तभी तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225, मतलब 180 में 45 ऐड करोगे तो 5 8 4 12, इसके बाद यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 225 हुआ। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना? 180, और 45 डिग्री और घुमाया तो मतलब 225 डिग्री घुमा दिया घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये डायरेक्शन क्या कह रहा है? साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो एंगल वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक सुबह, ये क्वेश्चन दिया गया, एक सुबह 7 बजे नीता ने सूर्य की विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया और वह बाईं ओर घूमी एवं सीधी दौड़ लगाई, और तब दाईं दिशा की ओर घूमकर सीधी दौड़ी। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुख कौन सी दिशा में, ये बताना है। अब आप सभी लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्शन नहीं तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सुबह 7 बजे नीता ने सूर्य की विपरीत, और सुबह सूर्य जो है वो कहां होगा? पूरब दिशा में। उसके विपरीत मतलब पश्चिम। तो जो यहां से मान लो कि ये एक पॉइंट था और पश्चिम दिशा में दौड़ लगाना स्टार्ट किया, वह बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ेगी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो नीचे साइड आएगी, ठीक है ना, ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, या एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट जहां पर लिखा है। घूमी एवं दौड़ लगाई, और तब दाईं दिशा की ओर घूमकर, तब दाईं दिशा की ओर घूमकर, दाएं ठीक है, दाईं दिशा की ओर घूमकर सीधी दौड़। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़े,
तो पुनः बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है ना, पुनः बाईं ओर मुड़ती है, ये मुड़ जाती है। अब उसका जो चेहरा है वो कौन सी दिशा में, तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा, दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा, साउथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साउथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।